अर्थ क्या है और कितना खूबसूरत है। हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज़ एंटी मैटर, या स्पिरिचुअल लाइफ मतलब पैसा गलत बात, riches are wrong, you must not earn, etc., etc., or you must earn limited. Yeah, सब wrong concepts, wrong understandings, wrong connotations. 4 पुरुषार्थों में ऋषि कहते हैं कि सेकंड पुरुषार्थ यानी सेकंड उद्देश्य ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अर्थ. दिस इज द ऋषि इज टेलिंग अस कि अर्थ, अर्थ मतलब एवरीथिंग अर्दी, हाँ, जिसमें पैसा भी शामिल है, मटेरियल पोजेशंस भी शामिल हैं, मान सम्मान भी शामिल है, प्रॉपर्टी, वेल्थ, एवरीथिंग, हाँ, प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ये सब अर्थ में शामिल है, अर्थ के मीनिंग में शामिल है. जो भी अर्दी है, जो भी अर्थली है, वो सब शामिल है. सो ऋषि बोल रहे हैं कि अर्थ कमाना इस सेकंड पुरुषार्थ, ये सेकंड उद्देश्य है जीवन का, उद्देश्य. आई एम शेयरिंग द हाईएस्ट विजडम दैट ऋषिज रोट और शेयर्ड विद अस. They are not suggesting run away from household, run away from money, become recluse. No. Earth, material possession, wealth बनाओ. मेरी दृष्टि में शायद इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इफ यू लुक एट द एंटायर लाइफ, पूरा जगत इज फुल ऑफ अबंडेंस. कुछ कमी नहीं है यहाँ पे. हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारी लालच के लिए तो पृथ्वी बहुत छोटी है, बट हमारी ज़रूरतों के लिए आज भी पृथ्वी बहुत सक्षम है, लालच के लिए नहीं. सो अबंडेंस इज, अबंडेंस डिवाइन का एट्रीब्यूट है, इजंट इट? नेचर का एट्रीब्यूट है अबंडेंस, प्रकृति का एट्रीब्यूट है अबंडेंस, और हम भी तो इसी प्रकृति का हिस्सा है. सो हमारा भी एट्रीब्यूट हुआ, इसका मतलब अबंडेंस. हेंस ऋषिज आर सेइंग गो गेट द अबंडेंस. प्रकृति अबंडेंट है और तुम भी अबंडेंट हो, और तुम्हारी कैपेसिटी भी अबंडेंट है. प्लीज यूज योर कैपेसिटी एंड गो ऑन. However, but be established in the dharma when you go out and earn. That's all they're saying. इसीलिए धर्म की बात पहले हुई, इसीलिए पहला उद्देश्य में बोला कि एस्टैब्लिश योर सेल्फ इन धर्मा पहले, फिर अर्थ की प्राप्ति करेंगे. देखो कितना सुंदर है ये. धर्मा की डेफिनेशन फिर याद करते हैं. दैट विच सस्टेन्स एंड नर्चर लाइफ टुवर्ड्स इट्स एवोल्यूशन, एंड नॉट जस्ट योर इंडिविजुअल लाइफ बट द कलेक्टिव लाइफ. बस इस उद्देश्य को ध्यान में रखना, इस नियम को ध्यान में रखना, एंड गो ऑन एज मच एज यू वांट. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. नाउ लुक एट द ब्यूटी. व्हेन यू डू, जब आप इस धर्म में एस्टैब्लिश होते हैं और इस अर्थ की तरफ जाते हैं, इस अर्थ की प्राप्ति की तरफ जाते हैं, विल यू हार्म नेचर इज माई क्वेश्चन. Will you mindlessly cut trees and burn forest for your material gain? Absolutely not. मैं अपने abundance, अपने व्यक्तिगत abundance के लिए प्रकृति का abundance तो नष्ट नहीं करूँगा. ये तो अधर्म हो गया. और अधर्म मतलब क्या? We not talking about religion, mind you. अधर्म मतलब that which is sure to bring absolute misery and suffering to human life. इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बोथ. ये सारा मामला इंडिविजुअल और कलेक्टिव का है. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ एंड ब्यूटी ऑफ इट? सो आई थिंक अभी जो संसार की हालत देख रहे हैं, जो इकॉनमी की हालत हम देख रहे हैं, आई थिंक शायद ये इसी वजह से हुआ कि हमारा अर्थ धर्म में रूटेड नहीं रहा. आज पूरे संसार का आदमी असेंशियल सिर्फ खरीद रहा है. असेंशियल जो उसके जीवन को जीने के लिए चाहिए, या जो उसको बेसिक कंफर्ट के लिए चाहिए.
बस वो उतना खरीद रहा है मगर हाँ, ये ट्रांजेक्शन चल रही है अभी भी, बट द एंटायर इकोनॉमीज आर क्रैशिंग, विच मीन्स द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट was based and rooted in अधर्मा, क्योंकि खाना तो अभी भी सब खा रहे हैं। इकोनॉमी क्रैश होने का मतलब नहीं है, असेंशियल्स अभी भी चल रहा है, विच मीन्स ये पूरा इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन नॉन एसेंशियल, ये उन कमोडिटीज पे चल रहा था जिसकी आदमी को जीने के लिए जरूरत नहीं है और जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा प्रकृति पे। और रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमें पता ही नहीं है। एक चीज़ जिसकी वैल्यू 500 रुपये है, बट क्या वाकई उसकी वैल्यू 500 रुपये है एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? उसके बनाने में प्रकृति का हमने कितना खून पिया, कितनी नदियाँ और कितनी सॉइल खराब की उस प्रोडक्ट को बनाने में। देयर इज नो वैल्यू ऑफ दैट। उसकी वो वैल्यू हम एसोसिएट नहीं करते प्रोडक्ट वैल्यू के साथ। फ्लॉड मॉडल ऑफ इकोनॉमी, वेरी फ्लॉड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। और हमने दान की बात की थी। वो अर्थ अनर्थ बन जाता है जिसमें दान शामिल नहीं है, बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। और वो दान जो आइडली सात्विक हो। द सात्विक दान जब आप करते हो तो आपके भीतर, आपके हृदय में बड़ा एक भाव रहता है थैंकफुलनेस का, ग्रैटिट्यूड ऑफ टू वेज। ग्रैटिट्यूड कि आपके पास इतना आया कि आप दे सकते हैं, और ग्रैटिट्यूड लेने वाले के लिए कि उसने आपका दान स्वीकार किया। वो आपको थैंक्स नहीं बोलेगा, बल्कि आप उसको थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसने आपका दान स्वीकार किया। ये आप दान करते हो व्हेन यू आर एस्टैब्लिश्ड इन धर्मा। You know it is your dharmic duty to offer. Yeah. So this is called सात्विक दान। इन डायलॉग्स के माध्यम से मेरी कोशिश है कि हम में से बहुत दोस्तों के भीतर कुछ चर्निंग शुरू होगी जिंदगी के इन बेसिक प्रोसेसेस के प्रति, हमारे खुद के जीवन जीने के तरीकों के प्रति कुछ चर्निंग शुरू होगी। कुछ मंथन शुरू होगा। कुछ चिंतन मनन को, शायद मैं आपके चिंतन मनन को आग दे रहा हूं। क्वेश्चन थिंग्स इन योर ओन लाइफ, इन योर सोसाइटी, इन योर सिस्टम्स, इन योर इकोनॉमिक मॉडल्स। और ये डायलॉग धीरे धीरे मोक्ष की तरफ जाएगा, हमारी नियति की तरफ जाएगा। मोक्ष, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी नियति है, हमारी डेस्टिनी है, if we follow this process. And moksha matlab absolute blissfulness, not flying in the sky, but absolute love and blissfulness.